हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीन्स स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इजी स्वेटर डिज़ाइन है। ये 6 के मल्टीपल प्लस 2 फंदों से मिलकर बनता है। आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 32 फंदे लिए हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर बना करके सीधे साइड की तरफ आ गए हैं। ये डिज़ाइन हमें सीधे साइड से बनाना होता है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर धागे को पीछे करते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2। फिर धागे को पीछे लेते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 1 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाएंगे और इस तरह से बनाते हुए हम इस रो को पूरा करेंगे। ये हमारे डिजाइन की पहली रो है। 2 3 4। धागे को आगे करते हुए 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाते हुए हम इस पहली रो को पूरा करेंगे। अब हम दूसरी रो पे आ गए हैं और ये डिज़ाइन की हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे हम जो 2 फंदा उल्टा बनाए थे 4 फंदा सीधा, तो उल्टे साइड में यानी कि सेकंड रो में यहाँ पे 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे, 4 फंदा उल्टा बनाएंगे। जैसे ये स्टार्टिंग में हमने 2 फंदा जो उल्टा बनाया था, ये सेकंड रो में 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे। 1 2। फिर धागे को आगे लेते हुए ये जैसे हमारा 4 फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए ये 2 फंदा हमारा सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। 1 2। फिर धागे को आगे लेते हुए ये 4 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 2 फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये सेकंड रो भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए ये हमारे सेकंड रो पूरी हो गई। अब हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। यहाँ भी हमें पहले सिलाई के हिसाब से ही बनाना है। जैसे यहाँ पे हम 2 फंदा उल्टा बनाए थे, यहाँ भी हमें 2 फंदा उल्टा बनाना है। 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा हमें सीधा बनाना है। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाना है। 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा हमें सीधा बनाना है। 1 2 3 4। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये तीसरी सिलाई भी पूरी करनी है। इस प्रकार से हमारी ये तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई। अब हम उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं, यानी कि चौथी सिलाई। ये
चौथी सिलाई हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम आप इधर देख सकते हैं कि सीधे साइड में हम जो 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा बनाए थे, वो उल्टे साइड में 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उल्टे साइड में दिखेगा। तो हमें ऐसे ही इसे बनाना है और बनाते हुए इसे पूरा करना है। जैसे 2 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, फिर धागे को आगे लेते हुए 4 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर धागे को पीछे लेते हुए ये 2 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2, फिर धागे को पीछे लेते हुए 4 फंदा उल्टा बनाएंगे। इस प्रकार बनाते हुए ये चौथी सिलाई भी हम पूरी कर लेंगे। अब हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारे डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है। अब 5वीं सिलाई में हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे और सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे हम 5वीं सिलाई में ऐसे ही पहले 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारा 4 फंदा सीधा गया है और जहाँ से हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किए थे, ये 4 फंदे को हम 2 भागों में बांटते हुए ये जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं से हमें यहाँ डिज़ाइन बनाना है। जैसे कि ये 4 फंदा है, इन दोनों को बांटते हुए 2-2 फंदे के नीचे यहाँ जहाँ से हम शुरुआत किए थे, हम ऐसे करके ये पीछे से हम ऐसे करते हुए एक फंदा इसमें हम बढ़ाएंगे और इसे हम लूज ही रखेंगे और बढ़ाते हुए ये एक फंदा हम बीन लेंगे। ये जो हम बढ़ाए हैं इसको नहीं बीनना है, ये जो हमारा जो 4 फंदा है इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 1 4। अब फिर ये जब 4 फंदा हम बना लेंगे, फिर यहीं से हमें एक और फंदा बढ़ाते हुए में इस सिलाई पे लेना है। जैसे ऐसे करते हुए हम पीछे से एक फंदा बढ़ा लिए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसे भी हमें नहीं बुनना है और इसे भी नहीं। अभी हम इसको ऐसे ही सिलाई पे रखेंगे। फिर हमारा जो धागा पीछे है इसे हम आगे की तरफ लेंगे और ये 2 फंदा हमारा जो उल्टा है इसे बना लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 4 फंदा वाला ये आ गया। फिर इसमें जहाँ जैसे ये हम बनाए थे वैसे इसमें भी बनाना है। तो इन दोनों को 2 भाग में बांटते हुए जहाँ से हम शुरू किए थे ये धागा पीछे ले जाएंगे और जहाँ शुरू किए थे वहीं से हम एक फंदा पीछे की तरफ से बढ़ाएंगे। ऐसे बनाते हुए इसको यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही सिलाई पे ले लेंगे और ये जो 4 फंदा हमारा सीधा है इसे हम ऐसे बिन लेंगे। 1 2 3 1 4। फिर ये जहाँ से हम उठाए थे यहाँ से फिर उठाते हुए एक फंदा हम यहाँ तक लाएंगे। ये हमारा धागा पीछे ही रहेगा और यहीं से हम फिर ऐसे करते हुए एक धागा ऐसे बनाएंगे और ये एक फंदा हमारा तैयार हो जाएगा। और इसे हम ऐसे ही रखेंगे और इसे हमें लूज ही बनाना है। बहुत टाइट हम खींच के बनाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम धागे को आगे लेंगे और ये जो हमारा 2 फंदा उल्टा है इसे हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। 1 2। फिर यही प्रक्रिया यहाँ भी बनाना है। जैसे इन दोनों के बीच में जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं से ये धागा पीछे ले जाएंगे और वहीं से हम एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और फिर इन 4 फंदों को
हम ऐसे ही बीन लेंगे। 1 2 3 1 4। फिर जहाँ से हम एक फंदा बढ़ाए थे वहीं से हम एक फंदा और बढ़ा के इधर ये चौथा जो फंदा हम पूरा किए थे यहाँ पे हम ला देंगे जैसे। और इसे लूज ही रखेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। फिर धागे को हम आगे की तरफ लाते हुए ये 2 फंदा जो हमारा उल्टा है इसे हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। 1 2। बस ऐसे ही बनाते हुए इस रो को हमें पूरा कर लेना है। ये जो 4 फंदा हमारा सीधा है इसके बीच में हम ये धागा पीछे करते हुए यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर ये 4 फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर जहाँ से हम एक फंदा बढ़ाए थे वहाँ से एक फंदा और बढ़ाएंगे। एक फंदा ऐसे बन गया और इसे हम ऐसे ही सिलाई पे रख लेंगे। इसे अभी हमें बनाना नहीं है। फिर धागे को हम आगे की तरफ लाते हुए ये 2 फंदा उल्टा बीन लेंगे। 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए ये जो 4 फंदा हमारा सीधा है उसके सेंटर में यहाँ जहाँ से हम ये डिजाइन बनाना शुरू किए थे वहीं से एक फंदा बढ़ा लेंगे और इन 4 सीधे फंदों को ऐसे ही हम बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर जहाँ से हम एक फंदा बढ़ाए थे वहाँ से एक फंदा और बढ़ा लेंगे और इसे ऐसे ही हम रख लेंगे। इसे अभी बनाना नहीं है। फिर धागे को आगे की तरफ लाते हुए ये जो हमारा 2 फंदा बचा है उल्टा इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो हम उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारी डिजाइन की छठी सिलाई है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो 2 फंदा हमारा सीधा दिख रहा है इसको हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। 1 1 2 और इस धागे को आगे करते हुए ये जो एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है ये और एक फंदा ये दोनों को मिला के हमें एक करके ऐसे बुन लेना है और फिर ये 4 फंदा जो हमारा उल्टा होगा उससे बनाना है। तो एक तो ये हो गया जो एक हम बढ़ाए थे वो और एक 4 फंदे का एक पहला फंदा तो मिला के हमने एक फंदा बनाया। 1 और ये 2 एक 3 फिर एक ये 4, ये जो 4 है और इसके साथ एक ये बढ़ा हुआ फंदा है। तो इन दोनों को मिला के हम एक बनाकर ऐसे बुन लेंगे। तो फिर से हमारा देखिए यहाँ पे 2 फंदा सीधा और 4 फंदा उल्टा हो गया है। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बना लेंगे। फिर धागे को आगे लाते हुए एक बढ़ाया हुआ फंदा और एक इसमें से मिला करके हम एक फंदा बनाएंगे। 1 2 3 और ये जो चौथा है फंदा ये और एक हमारा ये बढ़ाया हुआ फंदा, ये दोनों को मिला के हम एक कर देंगे। ये हमारा 4 फंदा कंप्लीट हो गया है। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए ये 2 फंदा हमें सीधा बनाना है। 1 2। फिर धागे को आगे लाते हुए एक हमारा बढ़ाया हुआ फंदा और एक ये फंदा मिला करके हम इसे एक कर देंगे। 1 2 3 और ये चौथा फंदा है और एक ये बढ़ा हुआ फंदा है। तो इन दोनों को मिला के हम फिर से एक फंदा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 फंदा हो गया। यहाँ कोई घर नहीं बढ़ा है, कोई यहाँ फंदा नहीं बढ़ा है। तो
फिर हम इस धागे को ऐसे पीछे ले जाते हुए 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2। फिर धागे को आगे लाते हुए ये जो बढ़ा हुआ एक फंदा है वो और एक ये सिंपल फंदा मिला के एक कर देंगे, 1 2 3 और ये जो चौथा है और एक बढ़ाया हुआ है, इन दोनों को मिला के एक बिनते हुए से 4 फंदा कंप्लीट कर देंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए ये 2 फंदा हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को आगे लाते हुए एक बढ़ा हुआ और एक सिंपल फंदा मिला के एक फंदा बनाएंगे, 1 2 3 और एक हमारा फंदा ये है एक बढ़ा हुआ, इसको मिला के हम एक करके इसे 4 कर देंगे। 4 फंदा ये हमारा पूरा हो गया। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 2 फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 6वीं सिलाई भी पूरी हो चुकी है और हम आ गए हैं सीधे साइड की तरफ। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे हमें पहले के जैसे ही बनाना है। हमें 4 सिलाई ऐसे ही 2 फंदा उल्टा 4 फंदा सीधा ऐसे ही करके बनाना है। फिर 5वीं सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, ये फंदा बढ़ाने वाला बनेगा और 6वीं सिलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे ही बनता जाएगा। फिर यहाँ पे हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 1 4 और ये हमारी 7वीं सिलाई है। फिर धागे को आगे लेते हुए यहाँ पे हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए हम यहाँ पे 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 1 4। फिर धागे को पीछे लाते हुए 2 फंदा हम ऐसे यहाँ पे उल्टा बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारी ये 7वीं रो कंप्लीट हो गई है और अब हम उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारे डिज़ाइन की 8वीं रो है। यहाँ पे हमें ऐसे 2 फंदा सीधा बनाना है। फिर धागे को आगे लेते हुए 4 फंदा उल्टा बनाना है। ये इतना क्लियर डिज़ाइन है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए पीछे के साइड भी डिज़ाइन एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। धागे को पीछे ले जाते हुए देखिए यहाँ पे 2 ये सीधा है तो यहाँ पे 2 फंदा हम यहाँ सीधा बना लेंगे। धागे को आगे लेते हुए यहाँ पे 4 फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है, इसे हम 4 फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए यहाँ पे 2 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस 8वीं सिलाई को भी पूरी करेंगे। तो हमारी ये 8वीं सिलाई पूरी हो चुकी है और हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारी 9वीं सिलाई है। यहाँ पे हमें फिर वैसे ही बनाना है, 2 फंदा उल्टा 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा 4 फंदा सीधा, ऐसे बनाते हुए पूरा करना है। देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदा उल्टा बनाया, फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा सीधा बनाया, फिर धागे को आगे लाते हुए 2 फंदा उल्टा बनाया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये पूरी करनी है और हम उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं। उल्टे साइड की तरफ भी हमें वैसे ही बनाना है, 2 फंदा सीधा 4 फंदा उल्टा। तो यहाँ पे हम पहले 2 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 4 फंदा धागा आगे करते हुए उल्टा बनाएंगे, 1 2 3
4। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2। फिर धागे को आगे लेते हुए 4 फंदा उल्टा बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेना है। और हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ हमें डिजाइन बनाना है। ये जो फंदा बढ़ाने वाला हम बनाए थे, अब यहाँ पे हम फिर 2 फंदा उल्टा ही बना लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए इन 2 सीधे फंदों के बीच में फंदा बढ़ाना है। ये हमें वहाँ बनाना है, ये जहाँ पे हमने इसे बीन करके पूरा किया था। तो देखिए, इन 2 फंदों के नीचे और इसके सामने जहाँ हम इसे पूरा किए थे बना के, वहीं इसे हम ऐसे करते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर इसे हमें बनाना नहीं है, इसको रोक के रखना है। और ये 4 फंदा हमारा जो सीधा है, इसे हम ऐसे ही बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर जहाँ से हमने एक फंदा बढ़ाया था, वहीं से एक फंदा और बढ़ाते हुए हम यहाँ की तरफ लाएंगे। देखिए, इस तरह से। तो हमारा 2 फंदा बढ़ गया है। इसे हमें एकदम लूज बनाना है। फिर धागे को आगे करते हुए 2 फंदा उल्टा बनाना है, 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए इन दोनों, ये जो 4 फंदा है, इन दोनों चारों के बीच से, और जहाँ पे हमने ये पहला डिजाइन बना के तैयार किया था, ठीक उसी के सामने हमें ऐसे एक फंदा बढ़ाना है। फिर इन 4 फंदों को हमें सीधा बनाना है, 1 2 3 1 4। फिर जहाँ से हम एक ये फंदा बढ़ाए हैं, वहीं से एक फंदा और बढ़ाना है, ऐसे। और इसे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे इसे रोक के रखेंगे। फिर इस धागे को हम पीछे की तरफ से आगे की तरफ लाएंगे और ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए इन 4 सीधे फंदों के बीच से हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखिए, यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा लिए और इन 4 फंदों को हमें ऐसे ही सीधा बनाना है। और ये जो हम बढ़ाए हैं, इसको अभी बनाना नहीं है। तो देखिए, 1 2 3 4। फिर जहाँ से हम बढ़ाए थे, वहीं से एक फंदा और बढ़ाते हुए हमें यहाँ लाना है। देखिए, हमारा ये दूसरा भी फंदा बढ़ गया है। फिर धागे को हम आगे की तरफ लाते हुए ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2। फिर धागा पीछे ले जाते हुए इन 4 सीधे फंदों के बीच से हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ उठाएंगे एक फंदा ऐसे। फिर इन 4 फंदों को ऐसे ही सीधा बना लेंगे। फिर जहाँ से हम बढ़ाए थे, वहीं से हम एक फंदा और बढ़ाएंगे और धागे को आगे की तरफ लाते हुए 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए इन दोनों के बीच से एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर इन 4 सीधे फंदों को ऐसे ही हम बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर जहाँ से हम बढ़ाए थे, वहीं से एक फंदा
और बढ़ाएंगे। फिर धागे को आगे की तरफ लाते हुए 2 फंदा हम इसे उल्टा बनाते हुए ये पूरी कर लेंगे। तो देखिए ये डिजाइन हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। अब हम उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हम 2 फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे, 1 2। फिर धागे को आगे की तरफ लेते हुए ये 4 फंदा उल्टा बनाएंगे और इन 4 फंदों के अलावा यहाँ पे हमने एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया है। तो जो हमने ये फंदा बढ़ाया है और एक हमारा फंदा ये है, इन दोनों को मिला के हम एक करके ऐसे बना लेंगे। तो फिर से हमारा ये एक हो गया, ये 2 3 और ये चौथा जो है तो हमारा फंदा है। फिर ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको हम ले लेंगे एक साथ और इसे बनाते हुए इसे 4 कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा 2 सीधा फंदा होगा और यहाँ पे 4 फंदा होगा। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और ये 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे, 1 2। फिर धागे को आगे लेते हुए एक ये बढ़ाए हुए फंदा और एक हमारा ये उल्टा फंदा, दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक फंदा कर देंगे। फिर ऐसे ही हम इन्हें 4 फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर ये हमारा चौथा फंदा है उल्टा और एक ये बढ़ाया हुआ, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक फंदा कर देंगे। तो देखिए हमारा ये फिर से 4 फंदा उल्टा बन के तैयार हो गया है। फिर धागे को हम पीछे ले जाते हुए इन 2 सीधे फंदों को हम ऐसे बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे जो कंप्लीट हो गई है और हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं, सीधे साइड की तरफ। तो देखिए ये हमारे डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमें फिर ये जो हम पहले डिज़ाइन में बनाए थे वही हम दूसरे डिज़ाइन में बनाया। इसी तरह से हमें तीसरे डिज़ाइन में हमें ऐसे ही बनाते हुए इसे आगे बढ़ाते जाना है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे हम 2 फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाते हुए ये 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर धागे को आगे की तरफ लेते हुए ये 2 फंदा जो हमारा उल्टा है इसे हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर धागे को आगे लेते हुए 2 फंदा उल्टा बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेना है। जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन ऐसे बन के कंप्लीट हुई है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।